नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। आज का मेरा विषय है राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा टीवी सीरियल में या फिर जो पौराणिक कथाएं जो हैं उसमें आपने पढ़ा होगा या फिर देखा होगा कि कई बार ये वाक्य बोला जाता है कि राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। और ये आज के संदर्भ में हम देख भी सकते हैं कि ऐसा वाकई में हो चुका है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्वर्ग यानी क्या और राक्षस स्वर्ग पर कैसे कब्जा कर सकते हैं। तो स्वर्ग जो है वो कोई जगह नहीं है। स्वर्ग यानी हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, और राक्षस यानी वृत्ति जो हमारे अंदर ही मौजूद है। हर इंसान के अंदर एक राक्षसी वृत्ति भी होती है और एक दैवी वृत्ति भी होती है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। अगर उस इंसान के किसी भी इंसान के अंदर नेगेटिविटी जो है, राक्षसी वृत्ति जो है वो अगर बढ़ती जाए और उसके दिमाग पर अगर हावी हो जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। एक वक्त था जब कोई किसी से पूछे कि आप किसे फॉलो करते हैं, किसे मानते हैं, तो लोग बड़ी शान से कहते थे कि वे कृष्ण को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। लेकिन आज की तारीख में, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहा जाए या पूछा जाए किसी से कि आप किसे फॉलो करते हैं, तो आज की ज़बान में लोग बड़ी शान से कहते हैं कि वो फला फला एक्टर को फॉलो करते हैं, या कोई हीरोइन को फॉलो करते हैं, कोई डायरेक्टर को फॉलो करते हैं। तो सुनकर काफ़ी हैरानी होती है और वाकई में ये लगता है कि राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। ये इसलिए कि वे इनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो किन्हें फॉलो कर रहे हैं, किनको फॉलो करना चाहिए, किनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और किन लोगों से किनारा करना चाहिए। ये आज की युवा पीढ़ी को शायद पता ही नहीं। जहाँ देखो, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक पर देखो, सब जगह राक्षसों की तस्वीरें और राक्षस ही राक्षस। और ये राक्षसी वृत्ति जो है वो इंसान के दिमाग के ऊपर छा चुकी है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, मैं तो राक्षस ही कहूँगा, भले ही कुछ लोग उसे हीरो कहें, हीरोइन कहें। हीरो बहुत भारी शब्द है, इस चीज़ को समझना होगा। जब हम किसी को हीरो बोलते हैं, हीरो यानी आप उसको एक आइडल मानते हैं। कई बार हम अच्छी फिल्में देखते हैं जिसमें जो किरदार, जो एक्टर्स जो निभाते हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ होता है कि ये कहा जा सकता है कि ये हीरो है। लेकिन ऐसी फिल्में कितनी, 8-10 साल में एकाध। बाकी की फिल्मों का क्या? बाकी की फिल्मों में जो एक्टर्स कहूँ या राक्षस कहूँ, जो किरदार जो वो निभाते हैं, वो किरदार को दानव कहना गलत नहीं होगा। और हमारा समाज भी कैसा कि मैंने कुछ समय पहले एक फ़िल्म देखी थी, गंदी फिल्म, और उस गंदी फिल्म में काम करने के लिए उस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड दे दिया गया। वो किरदार भी कैसा, क्या उस किरदार को देखने के बाद हमारे समाज के लोगों को कहूँ या युवा पीढ़ी को कहूँ, कोई सीख मिली? जवाब है नहीं। अभद्रता ज़रूर मिली, बेशर्मी ज़रूर मिली,
और अगर इस तरह के किरदार निभाने वाले अभिनेत्रियों को कहूँ या राक्षसियों को कहूँ, राक्षसों को कहूँ, अगर नेशनल अवार्ड तक दे दिया जाता है तो ये प्रश्न चिन्ह उठाता है हमारे समाज की ओर। और तो और उसे बनाने वाले को भारत रत्न का अवार्ड दे दिया जाता है। और वो भारत रत्न और कोई नहीं, एक औरत ही है। वो औरत जो दूसरी औरतों के कपड़े उतारने में ज़रा भी संकोच नहीं करती, और अभद्रता इतनी कि भगवान के नाम पर OTT चैनल चलाती है और उस चैनल में अभद्रता और बेशर्मी की सारी हदें पार करती हुई कंटेंट ही उसमें डाले जाते हैं। और भगवान के नाम पर उस चैनल को वो चलाती हैं। और समझने वाली बात यह है कि जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया है वो ऐसा काम कर रही है और इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा। और आपके हीरो भी कैसे, मेरे लिए तो वो राक्षस ही हैं, और हीरो भी कैसे जो फिल्मों में दिखाने के लिए तो कहते हैं कि भाई वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, कभी गलत काम नहीं करते, लेकिन असल ज़िंदगी में उनका किरदार कैसा। और ये जो हीरो हीरोइन जो हैं, राक्षस राक्षसी जो हैं, वो राक्षस और राक्षसी इसलिए नहीं कि वो ऐसे दिखते हैं, उनकी वृत्ति किसी राक्षसों से कम नहीं है। अपने मौज शौक के लिए किसी बेजुबान जानवर को मार देना राक्षस वृत्ति ही तो है। क्या वो भूखा था? चलो जंगल में फंस गया और भूखा था और इस वजह से उसने कुछ इस तरह के कदम उठाए तो बात समझ में आती है, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए इस तरह के काम करना राक्षसी वृत्ति ही है। और कोई एकाधा तो हो ऐसा कि जिसकी ज़िंदगी से वाकई में इंस्पिरेशन लिया जाए, कोई ढंग का नहीं। सभी ने अपने अपने घर संसार को जो स्थापित किया है वो दूसरों का घर तोड़कर किया है। कोई ढंग का नहीं है। कोई किसी की दूसरी बीवी है, कोई किसी की तीसरी बीवी है, कोई पहले से शादीशुदा था वो उसने डिवोर्स लिया, दूसरी शादी की। और जब वही उस तरह के लोग जब फिल्में बनाते हैं, जिसमें मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिसमें एक बच्ची बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी और वो एक लाइफ कोच के पास जाती थी गाइडेंस लेने के लिए कि वो क्या करे ज़िंदगी में, क्योंकि वो जिस किसी भी रिलेशनशिप में रहती थी उस रिलेशनशिप में वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी और वो कंफ्यूज थी कि वो ज़िंदगी में क्या करे, क्या उसे कोई अच्छा जीवन साथी मिल भी पाएगा या नहीं। क्या इस प्रकार की एक फिल्म थी जिसमें जो हीरो था वो लाइफ कोच, जिसे मॉडर्न भाषा में लाइफ कोच कहा जाता है, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार का एक किरदार था जिसमें वो लड़की को ये समझाता है कि ज़िंदगी में जो बॉयफ्रेंड्स जो हैं वो एक कुर्सी की तरह आते हैं। आप एक कुर्सी पर बैठिए, आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप दूसरी कुर्सी ट्राई कीजिए, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी, जब तक आपको अपने पसंद की कुर्सी ना मिले आप कुर्सी बदलते रहिए। इस तरह की फिल्में अगर हमारे समाज में बनेगी और युवा पीढ़ी ऐसी फिल्मों को देखेंगे तो क्या मैसेज जाता है कि पार्टनर बदलते रहो। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ हमारी युवा पीढ़ी से कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं रह सकते तो आप दूसरे के प्रति भी समर्पित नहीं रह सकते। यानी आप अगर किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते तो दूसरे के भी नहीं हो सकते। कई बार लोग मुझसे मिलने आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि वो ज़िंदगी में सेटल नहीं हो पा रहे हैं
और उनको जो जिस तरह का पार्टनर चाहिए वो नहीं मिल रहा। कॉम्पिटिबल पार्टनर, इस तरह के शब्द यूज़ करती है हमारी युवा पीढ़ी। कॉम्पिटिबल पार्टनर यानी आपको आपके अनुसार नाचने वाला या आपके अनुसार मानने वाला, आपके कहे के अनुसार मानने वाला पार्टनर चाहिए। वही तो बाज़ार से कोई पेट ही ले आओ, कुत्ता ही ले आओ, उसी को पालो। इंसान के साथ आप नहीं रह सकते। तो मैं हमारी देश की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एक इंसान के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं रह सकते तो आप दूसरी के प्रति भी नहीं रह सकते। क्योंकि हर एक रिलेशन में आपको अपने अभिमान को त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग अपने अभिमान को नहीं त्यागते और उस व्यक्ति को त्यागना पसंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी भी सेटल नहीं हो पा रहे हैं, उनके पार्टनर्स के साथ उनकी बनती नहीं है, क्योंकि वो बनाना ही नहीं चाहते। उनको अपना अभिमान जो है वो सबसे प्रिय है। लोग कहते हैं कि उसका पार्टनर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड, तो पहले तो शब्द का मतलब समझिए। अंडरस्टैंड, अंडर नीचे, स्टैंड। किसी भी व्यक्ति को अगर आपको समझना है तो अंडरस्टैंड कीजिए, नीचे रहिए। लेकिन होता यह है कि आज की युवा पीढ़ी यूं खड़ी रहती है सीना तान के और फिर बोलते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझने के लिए सबसे पहले नीचे आना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर हमारी युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो आप क्या कर रहे हो। आप जिस दिशा की ओर अग्रसर हो, क्या उसमें कुछ हासिल होना है? जवाब आपको पता है कि राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। क्या राक्षसों को आप हरा पाएंगे? क्या आपके दिल और दिमागों पर देवताओं का वास होगा?